औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलाम मन अज़गा इला नातिक़िन फ़क़द अबदहु फ़इन कान नातिक़ु युअद्दी अनिल्लाह फ़क़द अबदहु व इन कान नातिक़ु युअद्दी अनिश्शैतान फ़क़द अबदश्शैतान। दुरूद भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं 21वीं सदी में आप बैठी हैं और इतना ज़माना गुज़र गया है तो जो मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन बुज़ुर्गान जिन्होंने ज़हमतें उठाई हैं, मेहनतें उठाई हैं, हम उनके सुफ़रे पे बैठे हैं और उन्हीं से ही इस्तिफ़ादा करते हैं और वही चीज़ें आप तक मुंतकिल करते हैं। उलमा की मेहनतें हम तो कोई हमारे उस्ताद कहा करते थे अन्नक़ाल कल बक्काल, नक्काल बक्काल की तरह होता है। बक्काली वाला क्या करता है, बक्काल यानी ये जो परचून की दुकानें जिनकी होती है ना उसको बक्काल कहते हैं। बक्काली का काम क्या होता है, आपने कहा जी फ़लानी चीज़ें तो वो उठा के ला के पकड़ा देता है, उसके अंदर क्या है, चीज़ अच्छी है, चीज़ बुरी है, क्या है क्या नहीं, वो जाने और वो कंपनी जाने और ये लेने वाला जाने। तो उसका काम सिर्फ डिलीवर करना होता है। तो हम भी अन्नक़ाल कल बक्काल, हम भी नकल करने वाले हैं जो मतालिब बुज़ुर्गान ने, अहले तहक़ीक़ ने, मुहक्किकीन ने जमा किए हैं, बयान किए हैं, ज़हमतें उठाई हैं और उनको एक जगह लेकर आए हैं, वही अब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं ताकि बिलाखिर हम भी इस्तिफ़ादा करें और आप भी इस्तिफ़ादा करें। अच्छा, ये क्योंकि ज़ाकरी क्लास है और उसका मतलब ये है कि माशाल्लाह ये इतने सारे नई खेप आने वाली है मार्केट में, तो मैदान में कूदने से पहले मश्क ज़रूरी होती है ना। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, सुनती भी होंगी कि नेट प्रैक्टिस की जाती है। वो नेट प्रैक्टिस क्यों की जाती है, ताकि जब ग्राउंड में उतरें तो तैयार होकर, आमादा होकर उतरें। तो ये समझें कि अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इंसान अगर मद्देनज़र रखे तो मुमकिन है कि उसका जो मिंबर है, उसकी जो खिताबत है, उसकी जो ज़ाकिरी है वो ऐसी हो कि इंशाअल्लाह मोरिद रज़ायत परवरदिगार आलम भी करार पाए, जो सबसे अहम चीज़ है, और लोगों के दरमियान भी उसकी बात का कुछ असर हो और मुफीद जिसको कहें कि वो एक ख़तीब बन सकें। आप ईरान में चले जाएं, इराक़ में चले जाएं, ईरान का एक बहुत, आप ये भी पिछले दिनों एक रील चल रही थी, छोटा सा एक क्लिप था एक आलिम दीन का, जिसमें उन्होंने एक रिवायत की तरफ इशारा किया हुआ है कि किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि भाई ये जो लोग मौजूद हैं ये कहते हैं कि इमाम हुसैन के जिस्म पर 1950 ज़ख्म थे। शायद देखी हो आप में से किसी ने, देखी है ना। वो एक थोड़े से हैवी से हैं और सफ़ेद अमामा लगाते हैं, आगा हैं, वो बैठे हुए हैं। ये ईरान के नंबर 1 ना कहें तो नंबर 1 वाली लाइन के आदमी हैं, आगे हुसैन अंसारियान। इनकी एक दुआए कुमैल की उर्दू में शरह भी मौजूद है, शरह दुआए कुमैल हाज हुसैन अंसारियान, अगर देखियो आप लोग में। ये ईरान के नंबर 1 आदमी हैं मिंबरी एतबार से। जैसे हमारे यहाँ मसलन
बड़े बड़े जो नाम हैं, अल्लामा तालिब जोरी हुआ करते थे, खुदा रहमत करे, या अल्लामा रशीद तुराबी साहब थे, और ये एक नाम थे ना, यानी ब्रांड थे ये खुद। ये उस टाइप का आदमी है। आप कभी इनकी, अगर मैं यकीन माने, अगर ये पाकिस्तान आकर एक मजलिस पढ़े, मजमा सोया हुआ होगा, खराटे मार रहा होगा। इतने स्लो पिच पर ये तकरीर करते हैं, इतनी स्लो पेस है इनकी। आप जैसे आपको लगेगा जैसे मुंह में बातें कर रहे हैं। अगर ये माइक ना हो तो शायद उनके नीचे बैठे हुए आदमी को भी उनकी आवाज़ ना आए। हम तो अगर माइक ना हो तब भी आप तक आवाज़ पहुंचा दें, लेकिन उनका आलम ये हो कि माइक ना हो तो वो नीचे जो बैठा हुआ है ना, उनके मेंबर के बिल्कुल टेक लगा के साथ, उसके कान तक भी आवाज़ ना पहुंचे। इतनी हल्की आवाज़ में बोलने वाला आदमी। और कोई आप देखेंगे कोई उछल कूद नहीं, कोई वो एक छोटा सा क्लिप तो देखा इस तरह के, आप जाके आप YouTube पे सर्च करें, आज हुसैन अंसारियान लिखिएगा, बहुत कुछ आएगा। एक सिर्फ तजर्बे के तौर पे सुन के देखिएगा उनकी मजलिस। तो खिताबत, हमने कहा ना, हमारे यहाँ तो खिताबत यानी ये कि जितना मर्जी आप उछाल कूदा लें तो ये हो गया खतीब। लेकिन खिताबत का मतलब ये नहीं है। खिताबत ये है कि आपकी बात लोगों पर तक मुंतकिल हो, लोग उसको समझें, लोग उसको सुनें, लोग उस पर अमल करें। असल खिताबत तो ये है, मैं समझता हूँ, कि आप इस मौसर अंदाज से बातों को मुंतकिल करें। तो उसके लिए कुछ ये मैंने कहा ना कि इन्होंने, बुजुर्गान ने ज़हमतें उठाई हैं, चीज़ें जमा की हैं, वो मैं आपके तकरीबन हैं तो वैसे अच्छे खासे पॉइंट्स, अब देखें कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम। ज़्यादा इन्होंने 20 के करीब पॉइंट्स बयान किए हैं कि एक मुबल्लिग में, एक ख़तीब में, एक ज़ाकिर में, अब जो भी आप उन्वान दें इसको, उसके अंदर उसको ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट लिया इसी रिवायत से जो मैंने आपके सामने पेश की है, और इसमें मासूम फरमाते हैं कि मन असगा इला नातिकिन, असगा यानी सुनना, ध्यान से सुनना। मन असगा इला नातिकिन, नातिक बोलने वाला, जो किसी बोलने वाले की बात को सुनता है, फ़क़द अबदहु, गोया उसने उसकी, हाला अबदहु, वैसे तो अबदा के माने इबादत के होते हैं, लेकिन मुराद यहाँ पर यह है कि उसने गोया वो उसका मुती हो गया, उसकी इताअत में चला गया। फिर कहते हैं कि अगर ये नातिक खुदाई बातें इनको पहुँचा रहा है तो गोया इसने खुदा की इबादत की, और अगर ये नातिक इसको शैतानी बातें समझा रहा है तो गोया उसने, सुनने वाले ने शैतान की इताअत की। तो नातिक की अहमियत आप देख रही हैं कितनी है। आप जब मिंबर पे बैठी हुई हैं तो आप ये हैं नातिक। अब जो आपको सुन रहा है, अब आप अगर इमाम हुसैन दे रही हैं, अगर आप खुदा दे रही हैं, अगर आप रसूल दे रही हैं, अगर आप अहले बैत दे रही हैं, अगर आप इनके फरामीन दे रही हैं, अगर आप इनकी सीरत दे रही हैं, तो उसने गोया खुदा की इबादत की और खुदा की इताअत की। और यहाँ से बैठ कर अगर आप उनको जो है वो शैतानत सिखा रही हैं, फितना सिखा रही हैं, फसाद सिखा रही हैं, तो आपने उसको शैतान की इबादत पे लगा दिया। तो ये अब आपके हाथ में नहीं, सुनने वाला सुनाने वाले के इख्तियार में होता है कि सुनाने वाला उसको क्या सुनाएगा, और उसको खुदा की तरफ लेकर जाएगा या उसको शैतान की तरफ लेकर जाएगा, ये सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा अब सबसे पहले तो यहीं पर खड़े होकर हमें ये तय करना है कि हम अगर सुनाने वाला बनना चाहते हैं तो हम कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आया लोगों को खुदा की इबादत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसका बेड़ा उठाना है हमने, या लोगों को शैतान की इताअत की तरफ लेकर जाना है और इस चीज़ का बेड़ा उठाना है हमने। यानी हम खुदाई सुखनगो बनना चाहते हैं या शैतानी सुखनगो बनना चाहते हैं। क्या आपका क्या इरादा है, आपका क्या मकसद है, आप क्या चाहती हैं। तो सबसे पहले तो आके इसको तय करें। जब ये तय करेंगी तो ऑटोमेटिकली फिर उसके हिसाब से आगे की बातें आपकी उस तरफ जाएंगी, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़। अच्छा, इसके बाद जो इन्होंने तो ये रिवायत जो है एक तमहीद के तौर पे बयान की है कि बिलाखिर एक बोलने वाले की अहमियत होती है, बोलने वाले का असर होता है।
ये बोलने वाला ही होता है जो सुनने वालों को या खुदा की तरफ लेकर जाता है या सुनने वालों को शैतान की तरफ लेकर जाता है। तो अब ये बोलने वाला कैसा हो, अब यहाँ से ये अपनी बात की तरफ जा रहे हैं। ये जो बोलने वाला है, जो मिंबर पे आके बैठा है, जो डाइस पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, क्योंकि हमेशा तो हम मिंबर पे नहीं बोलते हैं ना, कभी यौम हुसैन में डाइस पे भी खड़ा होना पड़ जाता है। तो बिलाखिर ये जो बोलने वाला है ये आपको कहाँ लेके जाएगा, अब कैसा होगा। सारी बात है, देखें इनका जो हमो गम होगा, क्योंकि लिखने वाले भी एक मुहक्किक और अहले तहकीक आदमी हैं और आलिम हैं, तो यकीनन ये एक ऐसे बोलने वाले की शराइत आपको बयान करेंगे कि जो इंसान को कहाँ लेकर जाए, खुदा की तरफ लेकर जाए, खुदा की तरफ। क्योंकि इनको कोई सरोकार नहीं है उस शख्स से कि जो इंसान को शैतान की तरफ लेके जाने वाला है, उससे क्या सरोकार है इनका। लिहाजा ये समझें वो शराइत हैं कि अगर आप ये चाहती हैं कि आप ऐसी ज़ाकिरा बने, ऐसी मुबल्लिगा बने, ऐसी अहले मेंबर बने कि जो लोगों को खुदा की तरफ लेकर जाने वाले हो, तो आपको कुछ शराइत का ख्याल रखना होगा। पहली चीज़ आपकी मालूमात। देखिए हम लोग ये हर दफ़ा ये बातें आती हैं, अब कुछ चेहरे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ कि वो हैं जो नए चेहरे हैं और नई ख़वातीन, बच्चियाँ, बहनें, माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। देखें हम लोग एक जो बुरी आदत हमारी है, अच्छा इस आदत के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। आप कहीं चलें, आपने किसी की छाप के पढ़ दी तो क्या हुआ, वो छाप के पढ़ दी हुआ ये कि आपका ज़हन कभी भी खुलेगा नहीं, आप खुद से कभी भी सोच ही नहीं पाएंगी, आप खुद से कभी भी मजलिस तैयार कर ही नहीं पाएंगी। जिनको फूड पांडा की आदत हो उनको खड़ा करो किचन में, क्या कर पाएगी वो लड़की जिसने जब से सर उठाया है खाया ही फूड पांडा से। अब इस बच्ची को आप खड़ा कर दें किचन में, अब हल्की फुल्की चीज़ बोलो बेटा दाल बना लो, अब दाल में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। मैंने तो कभी बनाई नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो यकीनन बनाई होगी। दाल बनाना सख्त काम है या बिरयानी बनाना सख्त काम है? ऑब्वियसली। तो उसको आप दाल भी बनाने का बोलेंगी तो नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? इसलिए कि उसको आदत ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि पहले घी डालना है या पहले दाल डालनी है। मुमकिन है वो पहले दाल डाल दे, बाद में ढूंढे घी कहाँ है, तेल कहाँ है, घी तेल मिला उसको उसके ऊपर डाल दे। अम्मा जो होगी पीछे से एक रैपट लगाएगी, ये क्या कर रही है भाई, दुरुस्त। तो कहने का मकसद ये है कि खुद पकाने की आदत डालें तो आपको पकाना आएगा। पके पकाए के ऊपर, पकी पकाई रोटियां एक ज़माने में आती थी, अब तो बंद हो गई हैं, अब दूसरी शक्लों में आ रही हैं बहरहाल। अब डॉन के पराठे अगर किसी को मिल जाते हो तो वो खुद से क्यों बनाएगा, और जब खुद से नहीं बनाएगा और बनाना पड़े तो क्या करेगा, फिर पराठे का बेड़ा करेगा। लिहाजा सबसे बड़ा नुकसान छापी छपाई, ये आपने जो है 10 मजलिसों वाली कोई भी किताब उठा ली, कोई किसी भी, चले आपने किसी रीज़नेबल इंसान की उठा ली, मैं नहीं कहता कि आप हमेशा ऐसी किताबें हों जिनमें मतलब जो है वो उठपटांगी हों, आपने किसी ढंग के आलिम की उठा ली, निशान साहब की मार्केट में मिल जाती हैं, नक्कन साहब की मिल जाती हैं, और अच्छे अच्छे रीज़नेबल उलमा मौजूद हैं जिनकी स्पीचेस जो हैं वो उर्दू में किताबी मजमूए की शक्ल में मौजूद हैं। आपने वो उठा ली और पढ़ा, रट्टा मारा, पढ़ दिया। आप खुद कभी भी काबिल नहीं बन पाएंगे। खुद मेहनत करें, अपनी मालूमात को, जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है, आपकी मालूमात उस टॉपिक पर वसी होनी चाहिए। आपने पंधाए तारीख उठाई, उसमें से मसलन फ़र्ज़ करें कोई गुरूर के ऊपर आपने पढ़नी थी, तकब्बुर का टॉपिक उठाया, वहाँ से आपको बना बनाए 4-6 रिवायतें, वाक़या वगैरह मिल गया, आपने उसी को ही पढ़ लिया, ना उसके आगे देखा, ना उसके पीछे देखा, ना उसकी कोई एक्सेप्शंस देखी, ना कोई और कुछ। ये जो आपका, जिसको कहें कि बहुत ही महदूद इल्म के साथ जब आप मेंबर पे जाएंगी तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए कि मुमकिन है। अच्छा, नुकसान
आपके अपने एतबार से भी हो सकता है कि आपकी अपनी शख्सियत भी ख़राब हो सकती है। कोई बंदा कोई देखें जो आया हुआ है, आप किसी का ज़बान तो नहीं रोक सकते ना, पूछने को तो कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब वो आपसे पूछे और आपको पता ही ना हो, ये खुद आपकी सुबुकी है ना कि एक मिंबर पे बैठा हुआ शख्स एक अपने आप को बेउनवान आलिम या आलिमा या मुबल्लिग या मुबल्लिगा पेश करने वाला इंसान है, उसको खुद ही नहीं मालूम। तो ये खुद एक मुश्किल मरहला होता है। लिहाजा क्योंकि देखें जितने भी हमारे पास इस्लामी टॉपिक्स हैं उनकी प्लसेस एंड माइनसेस हैं। झूठ हराम है लेकिन उसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। ग़ीबत हराम है, उसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। ग़ीबत बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि ये बात तो मैं उसके सामने भी कह सकती हूँ और कर डालते हैं, मगर अगर उसके सामने कह सकती हैं तो ये ग़ीबत नहीं बनी क्या? खुद ग़ीबत क्या है, खुद तकब्बुर क्या है, खुद रिवायतों के अंदर है कि मुतकब्बिर के सामने तकब्बुर करना ये ममदू है, मज़मूम नहीं है। कहाँ तकब्बुर करना है, यानी कहीं पे खुद यूँ समझे कि शरीयत आपको कहती है कि यहाँ तुम्हें थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। अब ये सारी चीज़ें ना प्लसेस एंड माइनसेस हैं। आपने छोटी सी थोड़ा सा 4 लाइनें पढ़ी, 4 सफ़े पढ़े, उसमें से छोटा सा एक मैटर निकाला, आपने डिलीवर कर दिया, आगे पीछे आपको खुद कुछ नहीं मालूम। तो इस किस्म का काम ना करें। आपने जिस मौजू पे काम करना है उसकी, जिसको कहें कि उसके अतराफ़ की भी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। किताबों को पढ़ने की आदत डालेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर दफ़ा बोलता हूँ कि किताबों को पढ़ने की आदत, देखें किताब है ना, ये किताब है, ये रेफरेंस है, फिर इसमें आप जाते हैं नीचे और रेफरेंसेस भी दिए हुए कि इन्होंने कहाँ से आगे से लिया है। आप कहें जी मैंने फ़लानी को सुना है, मैंने फ़लानी को सुना है, मैंने उससे सुना है, मैंने उस, ये रेफरेंस नहीं है। सुनना सुनाना कोई रेफरेंस नहीं होता। इसलिए के बाद होगा हम जिनके नाम ले रहे होते हैं उनकी अपनी हैसियत मालूम नहीं होती कि कितना पढ़ा लिखा इंसान है। अब मैं यहाँ पे मिसालें नहीं लाना चाहता कि किसी की तौहीन हो जाए, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें आप कि सुना हुआ, मैंने उससे सुना, मैंने उससे सुना, ये सुनी सुनाए कोई रेफरेंस नहीं माना जाता। रेफरेंस हुआ जो आपके पास किताब में है। और किताबों में भी देखें, किताबें भी फ़र्क करते ना। एक किताब है जो मसलन अल्लामा मजलिसी ने लिखी है, एक किताब है जो मैंने लिखी है। और मेरी लिखी हुई किताब कहाँ और अल्लामा मजलिसी की किताब कहाँ? तो आप जाएं, जितना कदीमी मनाबे में जा सकती हैं किताबों के, जितनी कदीमी उलमा की किताबों की तरफ जा सकते हैं उसकी तरफ जाएं आप। हम लोग इन चीज़ों से घबराते हैं, बचते हैं, लेकिन अगर ढंग का काम करना है तो ढंग के काम करने के तरीके यही हैं। ये इसकी लिखी हुई किताब, उसकी लिखी हुई किताब, प्रोफेसर फ़लाने की लिखी हुई किताब तो फ़लाना MA की लिखी हुई किताब तो फ़लाने PhD की लिखी हुई किताब। ये PhD MA ये छोड़ दें भैया, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें हम। आप देखें कोई नाम हो, अल्लामा मजलिसी ने लिखी है, मुहद्दिस कुम्मी की लिखी हुई कोई किताब है, शेख सदूक की किताब है, ये किताबें हैं, इनकी अर्जिश है। ये मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं। ये सब ये ज़ौक़ अहले बैत को समझने वाले अफराद हैं। इनकी किताबों की तरफ जाएं। जो जितनी आप पीछे के उलमा की किताबों की तरफ जा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छी मालूमात देगा, मुहकम मालूमात देगा। और जितना आगे की तरफ के XYZ जिसका अता पता ही नहीं कि कौन लिखने वाला है, कैसा लिखने वाला है, क्या है क्या नहीं है, उनके चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि बहुत मर्तबा तर्जुमों में गलतियाँ होती हैं, बहुत मर्तबा मतालिब को समझने में गलतियाँ होती हैं। बहुत से लोग अपने ज़ौक़ के हिसाब से रिवायतों को समझ रहे होते हैं। ये जिसको कहें ना मिलावटी ज़ौक़ हैं, ये जो फ़हम है ये मिलावटी फ़हम है, ये आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। अहले बैत ये कह रहे हैं, आप खुद जाके देखें अहले बैत क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये तो इसकी ज़ौक़ है, क्या कह रहे हैं अहले बैत, जाके खुद अहले बैत के अपने कलाम को देखें, खुद रिवायतों से अपनी उनसियत को ईजाद करें। अब तो उसूल काफ़ी का भी तर्जुमा हो चुका है, बहुत सारी और मदर बुक्स हैं जिनके तर्जुमे हो चुके हैं। आप उनमें टॉपिक वाइज जो भी आपको मजलिस पढ़नी है, यानी ये सारी जितनी भी किताबें बाद की लिखी जाती हैं वो उन्हीं किताबों से ली जाती हैं ना।
तो आप जाके उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं से इस्तेफादा करें जाके डायरेक्टली। तो अपनी मालूमात के दायरे को बढ़ाएं। और जो चीज़ें, एक रिवायत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, गुर्रुल हिकम की ये रिवायत है। मौला फरमाते हैं कि इय्याका वल कलामु फीमा ला तारिफु तरीक़तहु वला तालमु हक़ीक़तहु, उस चीज़ के बारे में कि जिसको ना जानते हो, जिसकी हकीकत का तुम्हें पता ना हो, बात करने से गुरेज करो। फ़इन्ना कौ, कितनी मौला दलील लेकर आ रहे हैं कि क्यों अपने आप को ऐसी बातें बयान करने से कि जिनके बारे में तुम्हें मालूमात नहीं है, जिनकी हकीकत तुम्हारे लिए कश्फ नहीं है, तुम खुद जानते नहीं हो, और अनजानी बात के बारे में तुम बात करना चाहो, ना करो ये काम। क्यों? मौला कहते हैं फ़इन्ना कौलका यदुल्लु अला अक़लिका, तुम मुँह खोलोगे तुम्हारी अक्ल का पता चल जाएगा। तुम्हारा कौल तुम्हारी अक्ल पे दलालत करता है, और तुम्हारी मारिफत, तुम्हारी इबारत, जो जुमले तुम लेकर आओगे, तुम्हारी इबारत तुम्हारी मारिफत की खबर देती है कि तुम्हारे को खुद कितना मालूम है। लिहाजा जिस चीज़ की मालूमात ना हो, उस चीज़ पे अगर बोलना हो तो पहले उस पर काम करो, ढंग का काम करो, अच्छे तरीके से काम करो। पहले खुद समझो कि ये होती क्या चीज़ है, उसके बाद दूसरों तक मुंतकिल करो। अधूरी मालूमातें लोगों तक पहुंचाना ये नुकसानदेह हो सकता है, ये मुफीद नहीं होता आम तौर पर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा अगर आपको ये इमेज आ गया लोगों के दरमियान कि यार ये तो आए बाएं शाएं वाली कहानी है, पता तो इनको खुद कुछ होता नहीं है, और ये आके मेंबर पे बोलना शुरू कर देती हैं। एक दफ़ा अगर आपका इमेज ख़राब हो गया, फिर इस इमेज को सही करना इतना आसान नहीं होता। फिर आप ढंग की बातें भी कर रहे होंगे तो लोग ये फेंका फांकी कर रही है। आपकी ढंग की बातें भी लोगों को बदहज़मी कर देंगी, इसलिए कि वो आपकी इन बातों को भी पिछली आपकी बातों की रोशनी में ही देख रहे होते हैं। फिर उसी किताब में गुर्रुल हिकम में मौला फरमाते हैं कि ला तकुल मा ला तालम फतुत्तहमु बिअख़बारिका बिमा तालम, जो नहीं जानते उसके बारे में ना कहो, इसलिए कि जो जानते हो वो कहोगे वो भी मुत्तहिम हो जाएगा, उस पर भी ये कहेंगे भाई ये फेंका फांकी कर रही है, चाहे आपने बड़ी गहरी बात की हो, देख कर आई हो सब कुछ, जिसको सुधरने के बाद आपने वो तकरीर की हो। लेकिन अब ये इमेज ठीक करना इतना आसान नहीं होगा जितना उसका बिगड़ना आसान होता है। लिहाजा इसी के अंदर एक बात और आती है कि मतलब फ़र्ज़ करें आपने एक मजलिस बनाई, ठीक है, अच्छा बकौल हमारे दोस्त के इत्तफाक से कोई बात चल, कहते मैं एक मजलिस बनाई तो कम से कम 3 दफ़ा तो पढ़ूंगा ना भाई, एक मेहनत की है बिलाखिर, तो चले एक मजलिस बनाई है जो आपने कम से कम 3 मरतबा पढ़नी है। तो पहली मरतबा जो आपने आयत उसमें ली, देखी, लिखी, फिर रिवायत देखी, लिखी, अगली दफ़ा अपने पुराने हाफजे पे कभी भरोसा ना करें। आप कहें यार ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर देख कर जाएँ, रिवाइज़ करके जाएँ। ख़ास तौर पे आयात और रिवायात की अगर अरबी आप पढ़ती हैं और बहुत अच्छा है कि पढ़ें, ये खुद खिताबे का हुस्न है। आप उमूम में लोगों के जाके देखें, बाज़ अहले मिंबर हैं, यानी वाक़ईन उनको जब वो बोल रहे होते हैं और बस हम अमीरुल मोमिनीन का खुतबा पढ़ रहे हैं या कोई दुआ के जुमले पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे लगे जैसे बुलबुल की तरह बोल रहे हो। यानी इंसान को समझ में आए या ना आए, लेकिन सुन के महसूस हो रहा होता है इंसान। तो अरबी इबारतें याद करें, ज़ेर ज़बर पेश के साथ सही तरीके से याद करें। नया कुरान ना बनाइएगा, नए ज़ेर ज़बर पेश वाला, नई आयतों वाला। बाद लोगों को यही नहीं पता होता ये आयत है या रिवायत। वो नादे अली को कहते हैं कुरान में आया है, वो कहाँ कुरान में है भाई, रिवायतों में बड़ी मुश्किल से साबित होता है, आप कुरान की बात कर रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये कि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आयत है, क्या रिवायत है, आयत के जुमले, रिवायत के जुमले, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हिफ्ज़ करें। जो आप मेरे सामने जो बैठी हुई है खेप, अभी जिस एज में आप हो ये सारे काम आप कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। इनमें से कोई चीज़ आप लोगों के लिए आपके यार अब तो होता नहीं, अभी ऐसी कोई स्टेज नहीं आई है। मुझे अगर आप बोले, मैं कह सकता हूँ यार अब तो याद ही नहीं होती, इसलिए कि इतनी सरदर्द हैं। इन सरदर्दों के साथ बैठ कर मैं आयतें याद करूँ, मैं रिवायतें याद करूँ, मैं कहता हूँ मैं मजलिस ही नहीं पढ़ता, ना आयत याद होती है ना रिवायत याद होती है, मैं मजलिस ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ये भी आप लोगों की ये स्टेज नहीं है, इसलिए कि अभी आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, अभी आपके ऊपर कितने कामों का बर्डन है। लिहाजा एक इत्तफाक से आने से पहले मैं एक आगा हैं उनकी एक तकरीर सुन रहा था कि बहुत सी चीज़ों से इंसान महरूम हो जाता है। उन्होंने अवामिल महरूमियत बताए थे कि इंसान बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाता है। उन अवामिल में से एक आमिल जो इत्तफाक से भी मेरे ज़हन में भी अगर काम का भी है, वो ये है कि इंसान अपनी फुर्सत को ज़ाया कर दे, मिले हुए मौक़ों को ज़ाया कर दे। उन्होंने एक दो करबला ही के हवाले से इत्तफाकन उन्होंने मिसालें दी कि एक शख्स को ख़ुद इमाम हुसैन ने कहा, उसने कहा कि मौला मेरे कुछ कूफे में कुछ काम वाम है, मैं जाता हूँ, जिसको कहें निपटा के मैं बस ये गया और वो आया। और जब वो आया तो इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। तो वो जो मौका उसको मिला था कि अपना नाम इमाम हुसैन के असहाब के साथ लिखवा देता, उसने ज़ाया कर दिया। इसी तरह की एक दो और उन्होंने मिसालें दी, मैं अब उसमें नहीं जाना चाह रहा अभी। तो अभी आप लोगों के पास फुर्सत है, अभी आपके पास मौका है, इस फुर्सत को गनीमत जाने। मौला का जुमला है कि अल फुर्सत तमुर्रु मुर्र सहाब, फुर्सत बादल गुजरते हैं ना, आप आसमान के नीचे भी खड़े हुए हों, अगर बादल आपके सर पे से गुजर रहा है आपको एहसास भी नहीं होता कि बादल गुजर रहे हैं। कोई गरज चमक के साथ नहीं गुजरता, वो गरज चमक बरसने वाले बादलों में होती है, गुजरने वाले बादलों में नहीं होती। वो खामोशी से आपके सर पे से गुजर जाता है, आपको एहसास भी नहीं होता। बाज़ औक़ात आप धूप में खड़ी हैं, सिर्फ आपको इस वक्त एहसास होता है जब एक जगह छाँव आई और निकल गई, आपने कहा इसका मतलब है कोई बादल गुजरा है। मौला कहते हैं फुर्सत इसी बादल की तरह है, किस खामोशी से बादल आता है और गुजर जाता है। फुर्सत ऐसी चीज़ है, आएगी खामोशी से, तमुर्रु मुर्र सहाब, बादलों की तरह खामोशी से गुजर जाएगी, फिर आखिर में क्या रह जाता है? पछतावा। अब पछतावे क्या हुए जब चिड़ियाँ चुग गई, फिर इस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। काश 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 काश, इस काश काश का कोई फ़ायदा नहीं है, इस हसरत का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि इसका कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। लिहाजा मैं इन बच्चियों से जो यहाँ बैठी हुई हैं और बच्चियों से थोड़ी ऊपर वाली बच्चियाँ, और इस तरह चलते रहेंगे तो सारी बच्चियाँ बन जाएंगी, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर वाकई देखें, एक मरतबा यह है कि टाइम पास के लिए आप करना चाह रही हैं तो फिर उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बल्कि उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि ना करें ये काम। ये मिंबर टाइम पास की जगह नहीं है, मिंबर खिलौना नहीं है। कहा ना कि इसके असरात होते हैं सुनने वालों पर। लिहाजा जिसको टाइम पास के लिए मिंबर को इख्तियार करना है, उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि ये जुल्म ना करें, ना अपने ऊपर जुल्म करें, ना दूसरों के हक़ में जुल्म करें, और ना मिंबर के हक़ में जुल्म करें, क्योंकि मिंबर टाइम पास की जगह नहीं है। टाइम पास के और बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे बढ़कर और टाइम पास आप लोगों को क्या चाहिए जो आपके अपने हाथ में मौजूद है, तो उसी पे ही करें जैसे करते हैं। फिर इस तरफ ना आए, इस तरफ सिर्फ मेरी आप सबसे देखें, मैं जो बातें आपकी खिदमत कर रहा हूँ या आज आपको शायद समझ में आए ना आए, आपको लगे कि शायद क्या कहते हैं अपना आपके मोरल को कम करना चाह रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक अहम काम है जो आप करने जा रहे हैं, तो जो काम अहमियत का हामिल है उसको उसी अंदाज से करें। अहम कामों को कभी भी सुस्ती से नहीं किया जाता, अहम कामों के लिए अहमियत का कायल होना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके एक अच्छी चीज़ आपके हाथ में आती है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ।
मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं करना चाह रहा। जो भी आप अगर वाकई आप यानी आप अगर वाकई अहले मिंबर बनना चाहते हैं तो फिर बने, अच्छी बात है। अच्छी ज़ाकिरात, अच्छी मुबल्लिगात हमारे पास बहुत कम है कि जो दीन की बात करें, ढंग की बात करें, लोगों को दीन की तरफ लेकर जाएं, ऐसी बहुत कम है। फेंका फांकी वाली बहुत ज़्यादा हमारे पास। अगर बनना है तो फिर ऐसी बने कि आप दीन के लिए मुफीद बने। कल को आप अपनी ये खिदमत लेके खुदा की बारगाह में जाएंगे तो परवरदिगार आलम भी आपको बारिक अल्लाह कहेगा और आपको अज्र सवाब अता करेगा। आप सिर्फ फेंका फांकी करके अपना भी टाइम ज़ाया करें, दूसरों का भी टाइम ज़ाया करें, आप जाएंगी तो उसका क्या, उसका हिसाब देना पड़ेगा वहाँ जाके आपको। लिहाजा सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दें कि जो फुर्सतें इस वक्त आपको मिल रही हैं उन फुर्सतों से फ़ायदा उठाएं। अगर आप वाकई ज़ाकिरा बनना चाहती हैं, अगर आप वाकई मुबल्लिगा बनना चाहती हैं, कमर बांधें, काम करें, मेहनत करें। इसकी किताब उठा ली, उसमें से चोरी कर ली, चोरी चकारी छोड़ दें। अपना खाना खुद पकाने की आदत डालें, अपनी मजलिस खुद बनाएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी मेहनत आप इसका टोटा, उसका टोटा, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, उसमें से निकाल लिया, उससे कम मेहनत में आप अपनी मजलिस बना सकती हैं। और वो आपके अपने हाथ की बनी हुई मजलिस आपको आधी तो बनाते हुए याद हो चुकी होगी। लिहाजा कोशिश करें कि जो आयात, जो रिवायात अरबी ज़बान में ला सकती हैं, याद कर सकती हैं, उनको याद करें, उनको सीखें, अरबी में पढ़ें, तर्जुमा करें साफ़ सुथरे तरीके से, ताकि सामने इनको अंदाज़ा हो कि आप जो बात कर रही हैं वो इस रिवायत की रोशनी में बात कर रही हैं। आप हमें रिवायत सुना रही हैं, अपना कौल और अपने इरशादात गिरामी से नहीं नवाज रही सिर्फ, दुरुस्त। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी क्या कहते हैं मालूमात को बेहतर करे और आयात और रिवायात को याद करे, हिफ्ज़ करे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ें इसी के ज़िम्मे बयान की। मैं अभी फ़िलहाल उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी में बहुत टाइम बन गया। पहले पॉइंट में मैं चाह रहा था कि ये कम से कम फहरिस्तवार 20 पॉइंट तो आपकी खिदमत में आ जाए, तो आपको अंदाज़ा हो कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है हमें। तो उसकी अगर वक्त बचा मेरे पास बाद में तो मैं इंशाल्लाह वो कुछ चीज़ें और पहले पॉइंट के हवाले से अर्ज़ करूँगा। दूसरी चीज़, आपका अपना ईमान, आपका अपना यकीन। हम तवक्कुल की बात कर रहे हैं, खुद तवक्कुल है ही नहीं, खुद हर चीज़ में परेशान घूमते हैं। हम तवक्कुल की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, खुदा के ऊपर देने वाली ज़ात खुदा की है, करने वाली ज़ात खुदा की है। जब खुद किसी परेशानी में फंसते हैं तो कहाँ गया भैया खुदा, अब कहाँ खुदा, छुट्टी पे चला गया। लिहाजा आप जो कह रही हैं, आपका अपना कितना भरोसा है उस बात के ऊपर, आप खुद उस बात पर कितना यकीन रखती हैं। लिहाजा ये बहुत अहम है मुबल्लिग की शराइत के एतबार से कि जो मबानी दीनी हैं, खुदा है, क़यामत है, नबूवत है और दूसरे मबानी दीनी जो हैं, उनके ऊपर इसका अपना ईमान रासिख होना चाहिए। ये ईमान रासिख यानी देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उलमा को उनके जिस कहते हैं उनके उठने बैठने आने जाने उनकी चीज़ों से सीखते हैं इंसान। एक आलिम के सामने अगर कोई मुसीबत आ जाए, वो उसके साथ उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह उसको रूबरू होता है, किस तरह उसके सामने पेश होता है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं और जो देखने वाला होता है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। लिहाजा ये पहले आपका अपना ईमान कवी होगा तो आप किसी के ईमान को मजबूत कर सकेंगे ना। टूटी हुई बुनियादों के ऊपर अगर आप बिल्डिंग खड़ी करेंगी तो क्या उसका होगा हाल। लिहाजा मबानी दीनी जितने भी एतक़ादात हैं, दीन हैं, आप नमाज अव्वल वक्त नमाज की बात कर रही हैं, आपका खुद ईमान नहीं है उस अव्वल वक्त नमाज के ऊपर, इसलिए कि आप खुद आखिर वक्त में पढ़ने वाली हैं। तो जितने भी मबानी दीनी हैं, दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, आपका अपना उनके ऊपर ईमान कामिल होना चाहिए। अगर आपका ईमान उनके ऊपर सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो आप जो
मुंतकिल करेंगी वो भी उसी एतबार से मुंतकिल होगा जैसा आपका अपना नज़रिया है, ठीक है ना। लिहाजा उसके ऊपर उनको मजबूत बनाएं, अपने मबानी दीनी को। अगर आप गौर करें बाज़ आयतों में जो पेशवायान दीन है, नबी है, इमाम है, आखिर देखें हमारा काम उसी की कंटिन्यूएशन है एक तरह से। हालांकि इसके अंदर बहुत इख्तलाफ है, मेरा अपना अक़ीदा भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ये हम जैसे उलमा के लिए ये रिवायत आई हो कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इधर मेरे हिसाब से ये मुराद अल उलमा से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, वो हैं वारिस अंबिया। लिहाजा जब आप ज़ियारत पढ़ती हैं आप क्या कहती हैं, या वारिसा आदमा व नू व इब्राहीम वो हैं असल में वारिस अंबिया। हम लोग क्या और वारिस अंबिया क्या और वरासत अंबिया क्या। लेकिन एक ग्रोह कायल है इस बात का कि तमाम अंबिया उलमा को शामिल है अपने अपने लेवल पर, अपने अपने मकाम पर। तो अगर आप वारिस उलमा अंबिया बनना चाहती हैं और उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो बिलाखिर उनकी शराइत क्या है। सूरह मुबारक सजदा की आयत है, आयत नंबर 24, सूरह सजदा आयत नंबर 24, वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। यूक़िनून का मतलब क्या है, कौन बता सकता है आप में से। व कानू बिआयातिना यूक़िनून, यकीन, ईकान यानी मजबूत यकीन। हमने बाज़ को इमाम बनाया ताकि ये हमारे अम्र के ज़रिए से लोगों की हिदायत करें। क्यों बनाया, लम्मा सबरू, इसलिए कि ये लोग साबिर थे। वकानू बिआयातिना यूक़िनून, और हमारी निशानियों पर पक्का ईमान रखते थे। ये इल्लत आई है उनको इमाम बनाने के लिए। क्यों उस दर्जे तक पहुँचे, सब्र और ईकान। तो आपने भी उन्हीं का काम करना है, तो आपके अंदर भी बिआयातिना यूक़िनून होना चाहिए। जितना आपका खुदा की सिफ़ात, खुदा के वजूद, खुदा की वहदानियत, पैगंबर की खुसूसियात, क़यामत, अदल इलाही, इमाम, इन चीज़ों के ऊपर आपका ईमान रासिख होगा उतनी आपकी बात आगे मौसर बनेगी। लिहाजा इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ इखलास, जो मैं समझता हूँ इन जितनी भी 20 सिफ़ात बयान हुई हैं उन सब में अहम तरीन इखलास। बहुत सी रिवायतें हैं जिसमें इंतहाई शिद्दत से नफ़ी की गई है कि इल्म को, हमारे इल्म को कमाने का ज़रिया ना बनाओ। अच्छा, अब यहाँ पर अब बिल्कुल भी वो ना हो जाए कि कोई इन लोगों के ज़हनों में गलतफहमी ना आ जाए। देखें, इसका मतलब आइमा की सीरत को उठा के देखें, मुख्तलिफ़ वाक़यात इला माशा अल्लाह आपको मिलेंगे, इला माशा अल्लाह, कि जब आइमा कि महफ़िल में कोई आया करता था, इमाम उससे कोई फरमाइश किया करते थे कि सुना तुम पढ़ते हो, तुम मसाइब पढ़ते हो, तुम अशार कहते हो तो कुछ पढ़ो। आइमा उसको नवाजा करते थे, और अगर वो मना करते थे तो आइमा यानी जिसको कहें कि ज़बरदस्ती उसको दिया करते थे। बाज़ औक़ात नाराज़गी के भी इजहार किए कि हम दे रहे हैं, तुम ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। देबल का वाक़या, मैं उस वाक़े में नहीं जाना चाहता, आप जाके देख लीजिएगा। तो अगर हदिया दिया जाए तो हदिया देना तो आइमा की सुन्नत है, और ताकीद भी है, ये रिवायतों में मौजूद है कि अगर कोई आपको तोहफ़ा दे, तोहफ़े को कबूल करो। पैगंबर कबूल किया करते थे, लोग पैगंबर के पास तोहफ़े ताइफ लाया करते थे, चीज़ें लेकर आया करते थे, पैगंबर लिया करते थे। लिहाजा हदिया लेने में कोई कबाहत नहीं है शरअन। मैं अभी उन हीलों बहानों में, जी वक्त के पैसे, आने जाने के पैसे, ये उन कहानियों में नहीं जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये एक आइमा की सुन्नत है कि पढ़ने वाले को दिया करते थे। तो हमारे वो सारे अफराद के जो शौक़ रखते हैं, बहुत माज़रत के साथ सादात के अंदर ज़रा ये बहुत ही हल्का
उनसुर है कि वो पढ़ने वाले को दें, वो न्याज ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के साथ पेट भी लगा हुआ है, ज़रूरियात भी हैं उसकी। ये आपको देखें, आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक रील देख रहा था, ये चीज़ें बहरहाल अच्छी नहीं है इतनी बयान करना यहाँ पर आप लोगों के लिए, लेकिन बात चीज़ों को समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अब किसी ड्रामे की थी, किसी मूवी की थी, क्या थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक छोटी सी रील थी, एक बंदा जाता है वो सुपर स्टोर में, जैसा हमारे यहाँ ये होती हैं चीज़ें ना, वो जाता है वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदता है और जब काउंटर पे आता है, मसलन 737 रुपये बने, 3 रुपये खुले नहीं थे, उसने तो चॉकलेट पकड़ा दी। होता है नहीं होता ये? उसने कहा ये क्या है? कहती खुले नहीं, और बच्ची बैठी हुई थी, कहती खुले नहीं है, तो ये उसकी जगह पे अपना जूता उतार के कहते ये मैंने परसों जूता लिया था 350 रुपये का, एक जूता जो है 170 रुपये का, बाकी पैसे मुझे दे दो, जूता ले लो। ये करता है ये काम, ये करेगी नहीं करेगी? ये काम नहीं करेगी। तो ये काम यानी बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। देखें, ये बात चल रही थी कि इल्म को कमाने का ज़रिया ना बनाएं, लेकिन देखें मेरी ये मसला फ़र्ज़ करें मैं हूँ, अगर मैंने वही वाली बात है कोई चीज़ लेने जानते मैं क्या जूता दूंगा उसको? वो सामने वाला जूता लेके मुझे चीज़ें दे देगा, मैं कहूँगा यार ये मेरा फ़र्ज़ करो मेरा चश्मा रख लो, मुझे ये 5 रोटियाँ दे दो, वो रखेगा चश्मा? नहीं रखेगा। हर इंसान की ज़रूरत है, बिजली का बिल आए मैं उसको चश्मे के साथ बिल जाके वहाँ पे जमा कराऊँ, वो लेगा बिल? नहीं लेगा। तो ये चीज़ें आप कहेंगे हम उनको न्याय ज़्यादा देते हैं, वो तो सही है दे देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिलाखिर ये एक रवाज सुन्नत आइमा है। यानी अगर आपने किसी को बुलाया है, हदीस पढ़ने के लिए बुलाया है, आप उसको अच्छा हमारे यहाँ फिर अच्छा जो देने वाले भी हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। अब ये मेरे एजेंडे की चीज़ नहीं थी, लेकिन बात आई है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मौका है मेरे ख्याल में इस बात का। बाज़ लोग इतना ख़र्चा करेंगे, खाने की देगें चढ़ी हुई होंगी। अच्छा, इसी इंसान को अगर ये बुलाना होगा ना, मतलब फ़र्ज़ करें किसी बड़ी ज़ाकिरा को, मतलब इस्लामाबाद से किसी ज़ाकिरा को बुलाना है, वो उसको 50,000 भी देगी, उसकी टिकट भी देगी, लेकिन जो मोहल्ले की ज़ाकिरा है उसको 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देगी। ये कौन सा इंसाफ है? अरे बर्तन भी कितने बर्तन इंसान पालेगा बाबा, कैश नहीं है ज़रूरत। मैंने कहा ना कि वो आपके बर्तन से उसका ना बिल भरेगा, ना आपके बर्तन से उसकी रोटी चूल्हा चलेगा, ना आपके बर्तन से सब्ज़ी वाला कोई चीज़ देगा। आप जो सिक्का राइजुल वक्त है वो क्यों नहीं देते आप, जिससे उसके सारे काम हो सकें, उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये बात लोग जो अब वही वाली बात है, 15-20 मजलिसें पड़ी, 15-20 6 के गिलास के सेट पूरे जमा हो गए। अब क्या करेंगे उन गिलासों को? दुकान लगाएंगे। मुहर्रम का सीज़न ख़त्म, गिलास बेचने का सीज़न शुरू। तो सोचने समझने की बात है ना। आप इंसान अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करे, यानी सारी अकलें हमने ही लोगों को देनी है। इंसान की अपनी अकल छुट्टी पे गई हुई है। लिहाजा ये सुन्नत अहले बैत है। और आयमा कंजूसी से एक सिक्का पकड़ा दिया, ये ले बेटा जाने का किराया हो जाएगा तेरा, ये काम नहीं करते थे। दिरहमों दीनारों की थैलियां दिया करते थे। इमाम हुसैन का वाक़या बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनाते हैं कि जी किसी ने इमाम हुसैन के फर्जंद को जो है अलहम सिखाई, इमाम ने मोतियों से उसका मुंह भर दिया। सुभान अल्लाह, कहने की हद तक सुभान अल्लाह। जब देने की बारी आती है तो 500 रुपये का एनवलप। किसी के पास हैसियत ही ना हो तो फिर वो क्या दें? अभी तो मैं हैसियत वालों की बात कर रहा हूँ ना बिटिया। असल में कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि बर्तन यूज़ होगा जब तक वो तरह का सवाब मिलेगा। अरे भाई तुम्हारे सवाब के चक्कर में उसकी जान चली गई भाई। मैं कहा ना क्या वो दुकान खोले उन 20 गिलासों के सेट की, क्वांटिटी में हो जाता है कि वो तो कहने का मकसद मैंने कहा ना कि यार देखें, जो भी चीज़ इस्तेमाल करेगी इस्तेमाल की चीज़ ही होगी ना, आखिर सवाब में हिस्सा तो बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। खुलासा कलाम ये कि ये अहले बैत की सुन्नत है। आप
सादात से दस्तबरदा माजरत के साथ, लेकिन ये सुन्नत अपनाएं आप लोग। ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पर भी भेजते हैं। कितने? बहुत ही कम होते हैं जो हमारे तो यहाँ। मैं अभी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ ना। तो ये आप खुद अपने आप को खुद सोचना चाहिए कि जहाँ इतना आप खर्चा कर रहे हो, मतलब फ़र्ज़ करें एक मजलिस के ऊपर आप लोग सब करवाते होंगे घरों में मजलिसें, कितना खर्चा होता है एक मजलिस का? अगर खाने की मजलिस हो तो लाख 1.5 लाख आप खर्च कर रहे हैं, उसमें एक 10,000 का मतलब ज़ाकिरा को नहीं दे सकते हम, उसके लिए सिर्फ 500 रुपये हमारे पास। जुल्म नहीं है आपके ख्याल में? ये हमें अहले बैत ने सिखाया है, ये हम उनकी सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, ये हम उनकी सीरत से सीखने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो दिरहम और दिनारों की हज़ारों में दिरहम और दिनार दिया करते थे पढ़ने वालों को। मैं दिरहम और दिनार की बात नहीं कर रहा, मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ। कम से कम इंसान जहाँ इतना खर्चा कर रहा हो, वहाँ एक 10,000 का एनवलप अगर उसको देना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसको गशी आ जाए और उसके बाद एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए। लिहाजा कोशिश करें कि इन चीज़ों को ख्याल रखें। हमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ख्याल रखें जो मुंतज़मीन हैं। खैर अभी तो मैंने कहा ना, मैंने एक लंबी छलांग मार ली। अभी तो हम ज़ाकिरीन की बात कर रहे हैं, हम ज़ाकिरीन से मुंतज़मीन पे पहुंच गए जी। यार अब मैं उन चक्करों में भी नहीं पढ़ना चाहता, डिमांड करना चाहिए अभी शरई मसाइल में नहीं। मैं अभी अपने फिर पहले अच्छा नहीं है डिमांड करना, अच्छा नहीं, लेकिन डिमांड करने में मजबूर भी तो हम ही लोग करते हैं ना। जिनकी जेब से 500 रुपया नहीं निकलेगा, वो वही वाली बात है, वो 2,000 किराया खर्च करके आइए, तो बोलेगी नहीं तो क्या करेगी वो बेचारी। वो डिमांड करने पे हम और आप मजबूर करते हैं। ये बड़े जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, एक बड़ी शख्सियत मेरे ज़हन में जिन्होंने अपनी पूरा किस्सा कहानी सुनाई थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने डिमांड करना शुरू किया था, तो वो एक बड़ी शख्सियत थी। लिहाजा कहने का मकसद है कि मजबूर हम आप करते हैं, आप ढंग से दें, फिर अगर मांगे तो बोलें आप। खैर, तो इखलास इंतहाई अहमियत का हामिल चीज़ है। यानी हर चीज़, कुछ हो ना हो, इखलास ज़रूर होना चाहिए आपकी मजलिस में। मैटर आप दे पाएँ ना दे पाएँ, इसके टोटे उसके टोटे सुना दिए, जो मर्ज़ी करें आप, लेकिन मजलिस आपकी खालिस होनी चाहिए खुदा की खातिर, इमाम हुसैन की खातिर। अगर खुदा और इमाम हुसैन की खातिर होगा आपकी मजलिस, आपका बयान, तो आप तवक्को रखें अजर की, वरना जिसकी खातिर पड़ी है उससे तवक्को रखिएगा अजर की। ये हमेशा अपने ज़हन में याद रखें। लिहाजा कोशिश करें कि आपकी यानी हमारा मरहला वो होना चाहिए जो सूरह मुबारक अनाम में परवरदिगार आलम का इरशाद है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा जीना मरना, नमाज, इबादत, हर कुछ खुदाया तेरी खातिर। ये है मरहला, ये चाहिए, यही आपको मजलिस में चाहिए कि जब आप मिंबर पे जाएं, मिंबर इसलिए नहीं जा रहे कि जी हमारा ज़रा नाम निकल जाए, हमारी शोहरत हो जाए, हमारी वाह वाह हो जाए, हमारी लोग जो हमारे हाथों को चूमें, हमारे जूतों को सीधा करें। ये चीज़ें, एक बहुत खूबसूरत जुमला है मौला का। मौला कहते हैं कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि अगर तुम, जैसे सूरज है ना, सूरज की तरफ अगर आप, सामने सूरज है उसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका साया कहाँ पड़ेगा? पीछे। लेकिन अगर आपकी पुष्ट सूरज की तरफ हो तो आपका साया कहाँ पड़ेगा? आपके आगे। दुनिया ऐसी है, अगर पुष्ट दिखाएंगे तो वो आपके पीछे जाएगी, आप उसके पीछे भागेंगे वो आपके आगे भागेगी, आप उसके पीछे भागेंगे वो आपके आगे भागेगी, आप उसको पुष्ट दिखाएंगे वो खुद ही आपके पीछे आएगी। आप खुदा की खातिर काम करें, ये पैसा, ये शोहरत, ये अला, ये बला, ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे, आपको इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी नीयत को हमेशा खालिस रखें, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ कि जो मुबल्लिग है, जो ज़ाकिर है, वो लोगों का खैर ख्वाह होना चाहिए। खैर ख्वाही और होनी चाहिए आपके अंदर। यानी आपकी जो अहम वजह हो जिसकी वजह से आप तबलीग कर रहे हो, वो ये होनी चाहिए कि आपके दिल में लोगों का दर्द है, लोगों की खैर चाहते हैं, लोगों की सलाह चाहते हैं। जो इमाम हुसैन ने कहा था ना कि मैं क्यों निकल रहा हूँ,
खरज तो तलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। हाला अब इसके अंदर बड़ा कीलो काल है कि कहा था नहीं कहा था, लेकिन अगर कहा हो तो ये जुमला इमाम का मशहूर है कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, अपनी उम्मत की इस्लाह की खातिर। ये आपका मोटिव होना चाहिए, क्योंकि करबला का मोटिव भी यही था और ये मजलिसें करबला की याद हैं, तो आपका भी मोटिव यही होना चाहिए, लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत रसूल, रसूल की उम्मत की इस्लाह की खातिर आप मिंबर पे जा रही हैं। शोहरत आपको नहीं चाहिए, पैसा आपको नहीं चाहिए, मैंने कहा ना आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो देने वालों को बुलाने वालों को खुद ख्याल रखना चाहिए। सही है, आपका मकसद पैसा नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत पैसा है। जो शख्स अपने आप को वक्फ करता है इन उमूर के लिए, हाँ एक मरतबा ये होता है कि आप कोई वर्किंग वुमन हैं, काम करती हैं, कमाई करती हैं, अच्छा कमा रही हैं, साथ साथ आपको शौक़ है तो आपने कहा चलें थोड़ी सी दीन की खिदमत भी करें। आपको नहीं भी मिलता तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे में भी बुलाने वाले की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। वो सुन्नत जो अहले बैत की है वो बुलाने वाले की निस्बत बाकी है, वो ख़त्म नहीं होती कि वो कहेंगे जी इसको क्या ज़रूरत है, ये तो मतलब फ़र्ज़ करें मसलन हाला बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और ये तो अच्छा कमाती है, तो माशाल्लाह एक ऑपरेशन की 40,000 50,000 ले लेती है, तो दिन में इतने ऑपरेशन कर लेती है, हफ्ते में वो लोग तो सारी कैलकुलेशंस बना के रखते हैं ना कि हफ्ते में कितने ऑपरेशन होते हैं तो कितना लेती है, तो कितना बन जाता होगा, तो इसका तो बैंक अकाउंट ही उमड़ रहा होगा। तो वो आपका सरदर्द नहीं है, आप जो बुला रहे हैं मजलिस पढ़ाने के लिए, आपका सरदर्द ये है कि आपने ज़ाकिर के तौर पे बुलाया है, आप उसका इकराम करें, आप उसका एहतराम करें, आप आइमा की सुन्नत पे अमल करते हुए उसको नवाजें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह मसलन हज़रत हूद का इरशाद है, वो फरमाते हैं, कुरान की आयत है सूरह मुबारक आराफ की आयत नंबर 68 कि अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हें नसीहत करने वाला अमानतदार नसीहत हूँ, अमानतदार खैर ख्वाह हूँ तुम्हारा। तो आप उम्मत की खैर ख्वाह होकर मिंबर पे जाएं, उम्मत की खैर और सलाह देखें कि जो आप बात करने जा रही हैं आया इसमें उम्मत की खैर और फ़ायदा और सलाह है तो बोलें, नहीं है तो ना बोलें। दुरुस्त। पांचवी चीज़ दिलसोजी और मोहब्बत। मुबल्लिग जो है वो लोगों की निस्बत मेहरबान और दिलसोज होना चाहिए, दर्द दिल होना चाहिए, उसके दिल में दर्द होना चाहिए लोगों का। एक अजीब जुमला है कहने वाले मौला, और जिसके बारे में कह रहे हैं वो रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि तबीबुन दव्वारुन बितिब्बिह कद अहकमा मराहिमहु व अहमा मवासिमहु। देखें रसूल खुदा बशीरन व नज़ीरा, बशारत भी देने के लिए आए हैं और डराने के लिए भी आए हैं। ये इन्हीं दो की तरफ इशारा है ये जो जुमला है। अच्छा, दव्वार किसे कहते हैं? तबीब तो अलग इस्तेमाल हुआ, दव्वार नहीं, चक्कर लगाने वाला। जैसे आपकी मोबाइल है ना, ये मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं? पुलिस मोबाइल है मसलन, इसलिए कि वो थाने में बैठे हुए नहीं, वो जमे हुए नहीं एक जगह पे, वो चक्कर लगाने वाला टोला है, तो इसीलिए उनको मोबाइल कहा जाता है। इसको भी मोबाइल क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये भी आपके साथ चक्कर लगाते हैं। ये वो लैंडलाइन की तरह घर में एक जगह फिक्स करके आपने रख दिया किसी को दूसरे कमरे में, तो उसको इसके पास आना पड़ेगा, ये उसके पास नहीं जा सकता। ये ऐसा नहीं है, ये आपके साथ घूमता है, जहाँ आप वहाँ ये, तो ये भी हो गया मोबाइल। तो रसूल खुदा तबीब दव्वार थे, यानी मोबाइल थे, खुद निकला करते थे और लोगों की हिदायत का काम किया करते थे। इंतज़ार नहीं करते थे कि लोग उनके पास आएँ तब उनकी हिदायत करें। अच्छा, एक अब ये जुमला तो इसमें मौजूद है, ये मौला ने कहा है, पैगंबर की खुसूसियत बयान की है, और अल्लाह आपको नेकी दे, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 108 में ये जुमला मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब सब हम घर बार छोड़ के निकल खड़े हों, कहाँ ज़रूरत है भाई, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है। तो होगा ये कि फिर आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखें, हर शख्स की अपनी माहौल, अपनी ज़रूरियात, यानी सब चीज़ों के हिसाब से होता है। अभी हम पैगंबर की बात कर रहे हैं, पैगंबर उनके वज़ाइफ और थे।
तो अभी मेरी ज़्यादा जो एम्फसाइज इस दवार के ऊपर नहीं है, ज़्यादा एम्फसाइज ये है कि उनको पता है कहाँ पर क्या बोलना है। जहाँ पे मरहम रखना है वहाँ पे मरहम रखते थे, जहाँ पे दाग लगाना है वहाँ पे दाग लगाते थे। दाग की जगह पे मरहम नहीं रखते थे, मरहम की जगह पर दाग नहीं लगाते थे। ये क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको पता हो कि किस जगह पे क्या बोलना है। हमेशा नज़ीर बनने की भी ज़रूरत नहीं है और हमेशा बशीर बनने की भी ज़रूरत नहीं। बशीरों व नज़ीरा, दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अव्वल से आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करें तो जो आपने जूते मारने शुरू किए, जो डंडे लाठियाँ बरसानी शुरू की, मसाइब तक लाठियाँ ही चलती रहीं। और जो आपने या दूसरे बरअक्स जो आपने जो है माशाल्लाह हूरें दिखानी शुरू की, वो आखिर तक हूरें ही चलती रहीं। फिर आखिर लोग कैसे हैं, ज़रूरत क्या है, कौन सी बात किस वक्त कैसे असरअंदाज होती है, ये सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। ये सारी चीज़ें अहमियत, थके हुए लोगों के दरमियान आप बैठकर माशाल्लाह खुश्क तरीन गुफ्तगू लेके बैठ जाएं। नहजुल बलागा का वो पहला खुतबा जिसमें 10 दफ़ा हम खुद पढ़ लें तो समझ में ना आए कि मौला ने कहा क्या है, वो अब आप समझाने बैठी हैं थके हुए लोगों को, तो क्या होगा? अंदर अंदर दुआएं चल रही होंगी कि या माइक बंद हो जाए, बिजली चली जाए, किसी तरह ये नीचे उतर जाएं, भाई बस हो गई, बहुत हो गई, कितना सुनाएंगी। आपको मौका शनास होना चाहिए। हर जगह हर चीज़ नहीं चलती है। 10 मिनट की मजलिस में 10 मिनट वाला मैटर होना चाहिए, आधे घंटे वाली मजलिस में आधे घंटे वाला मैटर। एक ये टाइम के हिसाब से, दूसरा लोगों के हिसाब से। बच्चों के दरमियान बड़ों वाली बातें नहीं कर सकते आप। बड़ों के दरमियान बाज़ बातें ऐसी हैं, अगर आप बड़ों वाली बच्चों के दरमियान करेंगे तो उनके लेवल की नहीं है, बच्चों वाली बातें बड़ों में करेंगे तो वो कहेंगे ये क्या लगे हुए हैं। तो आपको मौका शनास भी होना चाहिए, वक्त शनास भी होना चाहिए, लोग शनास भी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। वक्त तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट कर रहा हूँ। छठी चीज़, हुस्न ज़न खुशबीन। यानी देखिए, हम लोग आम तौर पे क्या होता है, मतलब कोई गुनहगार हमारे सामने आते हैं, हमारे मुंह बिगड़ जाते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर बीमार से नफरत नहीं करता, बीमारी से नफरत करता है। ये भी बीमार आदमी है जो आपके पास आया है, ये बीमार है, ये रूहानी बीमार है। आप अगर अच्छी डॉक्टर, तबीब, दवार, तो खैर दवार तो आप लोगों ने नहीं बनना, लेकिन अगर तबीब बनना चाहती हैं तो ऐसी तबीब बने कि इसकी बीमारी से नफरत होनी चाहिए। आपको बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करें, या ना ये कि जहर दें तबीब बीमार ही गया, चलो जी नेक्स्ट। ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम नहीं है कि हम बीमारों से नफरत करें। नफरत आपको बीमारी से होनी चाहिए, उस मरज़ से होनी चाहिए कि जो इस शख्स को लाहक है, उस एतबार से उसका इलाज करें। लिहाजा कहते हैं कि यानी किसी के बारे में आप ये राय ना करें इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं आप लोग, अभी तक माशाल्लाह पूरा महीना गुजर गया, आप लोग तो औरतों की तो मजलिसें माशाल्लाह ख़त्म नहीं होती, दिन में 4-4, 5-5 मजलिसें कैसे आप लोग करते हैं। वैसे वाकई आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। इतनी इतनी मजलिसें आप लोग सुनती हैं अपना। अब ये हाल हो गया, देखो बुढ़ापे का, क्या करे बंदा बोलते बोलते ही भूल जाता है। इमाम हुसैन के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस एतबार से कि जो उनके सामने मौजूद थे उनको समझते थे, जानते थे, या नहीं समझते थे और नहीं जानते थे? जानते थे ना, समझते थे।
इमाम को पता था इन खबीसों ने करना क्या है, तो इमाम की शहादत की तो पैगंबर के ज़माने से ख़बरें चल रही थी, ठीक है ना। तो इमाम को पता था इन्होंने क्या, लेकिन आपके सामने कितनी जगह पे उन्होंने खड़े होकर इनके साथ इत्माम हुज्जत किया, कई दफ़ा किया ना। हत्ता आखिर में भी ये सुबह आशूर जो हज़रत अली अकबर से आज़ान दिलवाई, ये खुद एक इत्माम हुज्जत था कि शायद पैगंबर के लहजे को सुनकर इन कम वक्तों की अक्ल कुछ काम करने लगे कि हम किसके साथ क्या ज़्यादती करने जा रहे हैं। यानी इमाम हुसैन जानते थे कि ये पैक हैं, इन पे कोई असर होने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत करते रहे हैं। ये होना चाहिए किसी को। ये तो इमाम हुसैन थे, इमाम हुसैन इल्म इमामत रखते थे, पैगंबर ने खबरें दी थी इसलिए जानते थे। मेरे सामने कोई आ जाए, मुझे क्या पता ये कितना बड़ा खबीस है या कितना कम खबीस है, उसकी खबासत का मुझे क्या मालूम। तो आप कभी भी किसी के बारे में ये राय ना बनाएं कि ये इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। होने पे आए तो आपका एक लफ्ज़ उसको पूरे को उल्टा कर सकता है। हुर में तब्दीली आई या नहीं आई? आई ना। रास्ता रोकने वाला कौन? हुर। यूँ समझ लें कि करबला की बुनियाद डालने वाला कौन? सही है, पीछे से उसको ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन करने वाला तो हुर ही था ना। कहता मैं नहीं कर रहा, कह तो सकता था, नहीं कहा, किया, रोका, खैर मैं ये सारी तो बुनियाद तो बन रहा है हुर, लेकिन उसके बावजूद तब्दीली आई कि नहीं आई? करने को आता तो ये भी उमर साथ बन जाता और उन्हीं के साथ माशूर होता। करने को आता तो ये भी शिमर जैसी हरकतें करता। करने को आता तो ये भी इमाम हुसैन के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन वो जो मैंने कहा ना कि महरूमियत, इन्होंने फुर्सत से फ़ायदा उठाया और उस बंदे ने, जिसका मैंने आपको किस्सा अर्ज़ किया, उसने फुर्सत को खो दिया हाथ से। तो खुलासा कलाम ये कि किसी के बारे में भी ये राय ना बनाएं कि यार इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं। आप अपना काम करें, आप बोलें, आप समझाएं। बाकी अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें आप। लिहाजा कहते हैं कि आप हुदू इलत तय्यब मिनल कौल, अच्छी बातों के ज़रिए, वक़ूलु कौलन सदीदा, मुहकम इस्तदलालों के ज़रिए, वक़ूलु लहू कौलन लय्यनन, नरम लहजे के साथ, नरम आवाज़ के साथ, और इज़ा कुल्तुम फ़ादिलू, और जब भी बोलो तो अदालत, चाहे आगे तुम्हारे सामने अक़रबा ही क्यों ना हो। हम लोग बाज़ औक़ात अपनों को देखकर या मालदारों को देखकर टोन बदल लेते हैं। ये इसका मतलब है कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। सामने मालदार हैं तो सोच के कुछ आए थे, पता नहीं, तो सामने आपने बड़े बड़े चेहरे देखे, आपका मजलिस ही चेंज हो गई, आपकी टोन ही चेंज हो गई, आपका सब कुछ। ये इसका मतलब ये है कि दाल में अभी भी काला मौजूद है। आपको ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होनी चाहिए कि सामने कौन सुन रहा है। आपने जो हक़ बयान करना करें बयान। हमारे जैसे रिवायात है कि आइमा मजलिस में होते हैं, अगर तशद्दुद में ये होगा कि कोई ऐसी अभी आइमा की, अभी अब रूहानी लोगों की बात नहीं, जिस्मानी लोगों की बात कर रहे हैं। अभी जिस्मानी लोगों की बात हो रही है। फिर वही कि कौल और फ़ेल में आपके तज़ाद नहीं होना चाहिए, आपका अमल आपके कौल के मुताबिक होना चाहिए। मौला का जुमला है कि इन्नल कलमा इज़ा खरजत मिनल क़ल्ब वक़अत फ़िल क़ल्ब व इज़ा खरजत मिनल लिसान लम तजावज़ अल आज़ान, कि जुमला जब दिल से निकलता है तो दिल पे जाके बैठता है। अगर सिर्फ ज़बान की हद तक हो तो वो कानों से ज़्यादा आगे नहीं जाता। जिसको आप कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो ये उस वक्त आता है कि जब हमारा कौल फ़ेल एक जैसे हों। मैं दूसरों को नमाज की बात करूं, खुद ना पढ़ूं। मैं अव्वल वक्त की बात करूं, खुद ना करूं। मैं मसलन फ़र्ज़ करें कि जमात की बात करूं, खुद ना पढ़ूं। मैं नमाज शब की कहानियाँ सुनाऊं, खुद ना पढ़ूं, तो असर भी नहीं होता। लिहाजा अब इसमें भी वाक़यात काफ़ी हैं, मैं इस वक्त उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। इसके बाद शरह सदर, मुबल्लिग जब हज़रत
मूसा को खुदा ने कहा था जाओ, तो क्या दुआ की थी हज़रत मूसा ने फ़िरौन के पास जाने के लिए? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। शरह सदर, दूसरों को फेस करने के लिए आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए। अब दिल इतना बड़ा वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि इंसान कहे जी आपके 2 दिन बाकी, यानी शरह सदर यानी तहम्मुल। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ सकता है, मगर पैगंबर का ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता था। लोग पैगंबर लोगों को साहिर कहते थे, काहिन कहते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे, कचरा फेंकते थे, क्या 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 क्या, लेकिन पैगंबर, ये तहम्मुल होना चाहिए, ये है शरह सदर। तो आपके अंदर लोगों की बातों को बर्दाश्त करने का, तहम्मुल करने का हौसला होना चाहिए। फिर ये कि वही आपका लहजा जो है खशिन, सख्त नहीं होना चाहिए, सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए आपको एज अ मुबल्लिग। कुरान की आयत है सूरह मुबारक आल इमरान आयत नंबर 159 सॉरी, पैगंबर के बारे में खुदा कह रहा है फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्ता लहुम, खुदा की रहमत की वजह से ए रसूल आप लोगों के साथ नर्म थे। वलो कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए रसूल अगर आप जिसको कहें तुंद रूह यानी सख्त मिजाज और दुरुस्त कलाम करने वाले होते, सख्ती से बात करने वाले होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन, ये भाग जाते, कोई भी नहीं टिकता तुम्हारे पास। लिहाजा ये बहुत अहम क्वालिटी है एक मुबल्लिग की कि उसको नर्म मिजाज और नर्म खू होना चाहिए। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कुरान, रिवायात, बुजुर्गान, उलमा, मुहद्दिसीन, ये उनके निकाले हुए निचोड़ हैं। माशरे में आप जाएंगे तो माशरे में मुमकिन आपको 10 बातें और भी मिलें इसके मुकाबिल में, कि आप लोगों के साथ एटीट्यूड से रहा करो, लोग फिर आपकी वैल्यू नहीं बनती। और वैल्यू बनाने वाला वो है, ये आपकी ये चीज़ें वैल्यू नहीं बनाती हैं। ये जो वैल्यूज़ बनती हैं ना, वो जैसे बनती हैं वैसे चली भी जाती हैं, वो कोई दायमी नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं। आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी है। लेकिन जो वैल्यू खुदा बनाता है ना, वो दायमी होती है, और खुदा ऐसे बनाता है वैल्यू। ये आप एटीट्यूड दिखाएं, आप अपना नखरे दिखाएं, आप कोई लेने आए हुए, आप आधा घंटा उसको पहले नीचे खड़ा रखें, अगर मैं जल्दी उतर गई तो पता नहीं ये समझेंगे सामने वाले, तो वो समझेंगे, कॉल नहीं उठानी, कॉल उठाई तो लोग समझेंगे यार ये तो फारिग बैठी हुई होती है, इसके पास तो कोई कामकाज ही नहीं है। छोड़ दें इन कहानियों को। आप, मैंने कहा ना, आप अपने और अपने खुदा के मामले को सही करें बस। इस काम में ख़ास तौर पर आपका सरकार किससे, आप किसके लिए कर रही हैं? मैंने शुरू में कहा ना, आपको ये देखना है कि आपने किसकी नुमाइंदगी करनी है, खुदा की या शैतान की। अगर नुमाइंदगी आप खुदा की करना चाहते हैं तो फिर अपने लिए एथिक्स भी वो बनाएं कि जो खुदा ने दिए आपको। वो एथिक्स ना बनाएं जो माशरे के लोग अपने तजर्बों से सीखते हैं। वो एथिक्स बनाएं कि जिनको खुदा ने आपके लिए करार दिया है, जो अहले बैत ने आपके लिए। आप मुझे ये बताएं कि कौन से इमाम थे जिनके बारे में, जिनकी सीरत में आपको ये मिलता हो कि वो लोगों से मिलने से कतराते थे, लोगों को आने नहीं देते थे। यहाँ तक कि वाक़यात आपने सुने ना, मसलन कोई आया, आके पूछा जी खलीफा कौन है, कहा ये बैठा हुआ है, वो उसके पास गए, उसको नमूने को कुछ आता ही नहीं था, तो सलमान, कभी मिक़दाद, कभी अबू ज़र का, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मौला वज़ू कर रहे थे, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इस टाइम पे आना है, उस टाइम पे नहीं आना है। वो वज़ू करते हुए भी अगर कोई पहुँच गया तो मौला ने उसकी हाजत रवाई की है। तो इसलिए वो एथिक्स लें, वो कवानीन अपने लिए बनाएं कि जो अहले बैत के फरामीन की रोशनी में हों, अहले बैत के फरामीन के साथ साजगार हों, बाकी अल्लाह के हवाले करते हैं। खूब, इसके अलावा अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। शुजाअत, अगर कोई ख़राबी है और आपको बोलनी है तो बोलनी है। फिर आपने इसका मुंह देख के डर गए, यार ये ट्रस्टी लोग फिर आइंदा नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाते, ना बुलाएं भाई। आपने, मैंने कहा ना शुरू में, मैंने कहा कि इसको हमने अपनी रोटी रोज़ी तो बनाना नहीं है, इसके ज़रिए हमने कमाना तो है नहीं।
यानी कमाने का ज़रिया तो ये चीज़ें नहीं है ना हमारे, नहीं बुलाते ना बुलाएं, खुद ही महरूम होंगे आपसे, नुकसान उनका है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने बहुत सारे इमाम बारगाह आपको कहते हैं जी यहाँ पे आपने पर्दे की बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी भाई, यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो ऊपर जाने के बाद ऊपर से आवाज़ें देंगे, कहाँ से करनी है, मिंबर ही है ना ये चीज़ें बयान करने के लिए, दीन बयान करने की जगह क्या है, मिंबर पे अगर आपने इन्होंने कह दिया जी पर्दे पे नहीं बोलना, उन्होंने कहा जी नमाज की बात ना कीजिए, उन्होंने कहा जी वो झूठ सच के बारे में, अबे तो बोलना क्या भाई, दीन अगर नहीं सिखाना मिंबर से तो क्या सिखाना है, मिंबर से चालाकियाँ सिखानी है, सासों के साथ कैसे लड़ना है, सासों ने बहुओं के कैसे बाल खींचने हैं, क्या सिखाएं, सारा कुछ मिंबर पे ही बयान करना है हमने। तो जो खराबियां हैं, जो मुश्किलात हैं, मुद्दा वही वाली बात है कि ये देखना कि कहाँ पर दाग लगाना है और कहाँ पर मरहम रखनी है, ये ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। बाज़ औक़ात हमारा गलत मौके पे गलत जुमला उस शख्स को कि जो थोड़ा सा दीन की तरफ आ भी रहा होता है उसको बागी कर देता है, ये काम नहीं करना हमें। उसकी ज़िद में आके फिर वही वाली बात, शुरू से आपने डंडा पकड़ा तो जो आखिर तक डंडा चलाया पर्दे के ऊपर, सारे बैठे हुए बेपर्दा ख़वातीन अपने आप को फासिक व फाजिर और शिमर की बहन समझना शुरू कर दें, ये काम नहीं करना हमें ये काम नहीं करना हमें, दुरुस्त। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना आपने कि कब कैसी चोट मारनी है। ठीक है, हमने उसकी सारी बात नहीं माननी, लेकिन बाज़ औक़ात वही वाली बात है, ऐसी चीज़ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जिसको हल्के लेवल पर ज़रा बजाय कि मोटा डंडा हो, थोड़ी पतली सी छड़ी हो, उससे काम चलाएं। वो आपकी ज़बान में खूब। इसके बाद फरमाते हैं कि जामियत, जो मैंने पहले भी इशारा किया कि यानी बिलाखिर आप एज़ अ मुबल्लिग आपको उसूली तौर पे सब कुछ आना चाहिए। कोई आपसे अकीदा पूछ सकता है, कोई आपसे तारीख़ पूछ सकता है, कोई आपसे फ़िक़्ह पूछ सकता है, तो आना सब कुछ चाहिए उसूली तौर पर। तो आपकी शख्सियत एक जामे शख्सियत होनी चाहिए इल्मी एतबार से, कि आपके पास जिसको कहें एक बुनियादी मालूमात तमाम उलूम की होनी चाहिए। देखिए ये सारी बातें हमारी बहुत सारी ज़ाकरात जो इस वक्त मिंबर पे मौजूद हैं उनके ऊपर छुरी फेर देगी, जो मैं बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि उनमें से बहुत सारों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ ही नहीं है। इसके बाद फरमाते हैं कि इंतकाद पजीरी। देखें आपने मजलिस पढ़ी, अपने साथ बड़ी धुआंधार मजलिस पढ़ी, किसी ने आके आप पर एतराज़ किया, आपने कबूल करें, सोचें कम से कम उसकी बात तो सुन लें, फ़ौरन गुस्से में ना आ जाएं और फ़ौरन जो है हार्श ना हो जाएं। लेकिन यह है कि इंसान के अंदर इंतकाद पजीरी का जज्बा होना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर सामने वाला इंतकाद इस्लाह के लिए कर रहा हो, सामने वाला मतलब बाज़ होते हैं आपसे वाक़ई आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी कोई हरकत ऐसी हो या आपके कोई जुमले ऐसे हों कि जिसकी वजह से आप लोगों से कट जाएं, तो वो आके आपको मशवरा देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, जो भी बिलाखिर। तो हर कोई सिर्फ आपको छेड़ने के लिए इंतकाद नहीं कर रहा होता, कुछ लोग आपके मोहब्बत में, आपके इश्क में, आपके प्यार में आपके साथ ये तनकीद आपकी तकरीर पे कर रहे होते हैं, ताकि आप इसको बेहतर बनाएं और लोगों को बेहतर अंदाज से एक अच्छी ज़ाकरा की शक्ल में आप लोगों के दरमियान मौजूद रहें। अब ये कुछ चीज़ें मैंने कहा ना हमारे माशरे की अच्छी नहीं है, अब नहीं पता अच्छी है या अच्छी नहीं, वाले रिवायतों के हिसाब से तो मुझे लगता है अच्छी नहीं है। एक मुबल्लिग को लोगों के साथ घुल मिल के रहना, हमारे यहाँ होता है मतलब ज़ाकिरा आई उसको उठा के दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं, मजलिस पढ़ के फारिग उठा के फिर दूसरे कमरे में ले गए, वो लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा बात ज़ाकिरात खुद भी नहीं चाहती हैं, अब ये भी एक मसला है। मैंने कहा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप अपने एथिक्स को रिवायतों से लें, अपने एथिक्स को लोगों से ना लें, लोग अपने तजर्बात बताते हैं। लिहाजा इन्नल्लाह युकरहु मिन अब्दी, रसूल खुदा की हदीस है कि पैगंबर फरमाते हैं खुदा नापसंद करता है उस बंदे को क्या यरा हो मुतमय्यज़न बैना असहाबी, जो अपने लोगों के दरमियान बिल्कुल अनोखा नजर आए।
कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा, आपने घेरा लगाया हुआ, आपने ये क्या हो रहा भाई। मतलब मौला के साथ ऐसा होता था, आयमा के साथ ये होता था। लिहाजा अपने आप को अवामी बनाएं, अपने आप को अनोखा ना बनाएं। ये एक, हाँ देखिए, बाज़ औक़ात वही वाली बात है, कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं, वो एक अलग कहानी है, या जैसा बाज़ औक़ात पीछे कोरोना वरोना की कहानियाँ चल रही थी, वो एक अलग इशूज़ हैं, लेकिन नॉर्मल हालात की बात अभी हो रही है। और एक और अहम चीज़ वो ये है कि सादा ज़िंदगी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे उलमा, हमारे मौलवी, हमारे ज़ाकिरीन, हमारे ख़तीब, हमारे मुबल्लिग़, हमारी मुबल्लिग़ात, इनके मुकाबले की सारी ख़वातीन बोलते कुछ हैं और होता कुछ है, करते खुद कुछ हैं। उनके घरों को जाके देखें, हर साल डेकोरेशन चेंज हो रही है, हर साल पर्दे चेंज हो रहे हैं। बाबा हर साल पर्दे चेंज करना कोई ज़रूरी होता है? कोई आयत रिवायत आई है ऐसी? यानी आप खुद सादा ज़िंदगी की बात करते हैं, आपकी शादियां सादा नहीं होती, आपके घर सादा नहीं है, आपका रहन सहन सादा नहीं है, तो किस मुंह से आप सादा ज़िंदगी की बात करते हैं? लिहाजा एक हमारे उस्ताद एक बाज़ औक़ात एक बात कहा करते थे, बात उनकी बड़ी, जिसको कहें पॉइंट की बात थी। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुश्किल ये थी, जब हम कुंभ गए हैं तो कुंभ में अवाम कम थे, उलमा ज़्यादा थे। लोग कम थे, पब्लिक, क्योंकि हर घर में 2-2 3-3 आलिम हैं, अवाम कम है, उलमा ज़्यादा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिलाखिर तब्दीलियाँ आई हैं, उलमा भी कम होने चाहिए, अल्लाह मियाँ ने बुलाना शुरू कर लिया, दूसरी तरह लोगों के अंदर रुझान भी कम हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता रेशो चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात उलमा को वो हौज़े की तरफ से कुछ समझे कूपन वगैरह मिलते थे कि जी आप जाके मतलब फ़र्ज़ करें, वरना नॉर्मली जो उनके वजीफ़े होते हैं, वजीफ़े तो इतने नहीं होते कि आप गोश्त खा सकें, या आप वो वजीफ़ा जो वहाँ पे मिलता है वो आपके अगर 10 दिन भी निकाल दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें आप, जो वहाँ पे वजीफ़ा मिलता था। और अभी भी हाल यही है। तो उसमें गोश्त मुर्गियाँ कहाँ, तो वो बाज़ औक़ात स्पेशल कूपन हुआ करते थे, गोश्त मुर्गी चावल ले लें या इस किस्म की चीज़ें। अब जब मिले तो अब आप जब गए तो आपके हाथ में थैले पड़े हुए गोश्त के, मुर्गियों के, तो उस्ताद क्या कहते हैं, कम से कम इतना तो कर लो, अपनी आवाज़ उसके ऊपर डाल लो, लोगों की नज़र ना पड़े, लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि ये उलमा का क्या हाल है, ये हमें किस मुँह से बोलते हैं ज़्यादा ज़िंदगी। तो बात उनकी अच्छी थी। बाबा आप वही वाली बात है, देखिए खाना पीना पाबंदी नहीं होती है, लेकिन बिलाखिर लाने ले जाने का कोई रंग ढंग होता है या नहीं होता? रंग ढंग से लेके जाए। फिर ये कि आपके जो ज़ाहिरी रहना सहना है वो आपका बहरहाल उलमा को ज़ेब नहीं देता। आप जाके आप चले जाएँ, आप शायद आप लोगों ने ज़ियारतें की हों, गए हों, शेख बशीर के घर जाके देखें, आगा सिस्तानी का जाके देखें, आप कुंभ में आगा वहीद का, आगा दूसरे बुजुर्गान के हम जाया करते थे उनकी। यानी देखिए हमारे अपने आप लोग तो माशाल्लाह सब शहरी लोग हैं ना, आपके घर में सबसे चमकता हुआ कमरा आपका कौन सा है? बिल-इज्मा ये जितने यहाँ पे बैठी हुई उम्मत है कि ड्राइंग, आप जाके इन लोगों के ड्राइंग रूम देखें, जो उनकी बैरूनिया बैठकें होती हैं वो उनके ड्राइंग रूम हैं, जहाँ पे वो बड़े बड़े सफ़ीरों से भी आपने देखा होगा, पॉप से मिले तो आगा सिस्तानी कहाँ मिले हैं? उसी कमरे में जिसमें वो आपसे मिले हैं, अगर आप लोग गए हों तो। ऐसा नहीं है कि पॉप आए तो कोई और ड्राइंग रूम है, तो अंचोली की ख़वातीन आई हैं तो किसी और ड्राइंग रूम में बिठा रहे। एक ही कमरा है उनका। शेख बशीर के पास आप जाके आपने तस्वीरें देखी होंगी, आप जाते हैं तो भी उसी कमरे में बैठे हुए होते हैं, और कोई वज़ीर कोई डेलीगेशन आता है तो वो भी उसी कमरे में मिलते हैं। आप जाके उसके कमरे की दरो दीवार जाके देखें आप। लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को सादा रखें। आप ज़ाकिरा बनना चाहती हैं, नहीं रख सकती तो ना बने, कोई कसम तो नहीं है कि आप बने। मुबल्लिगात से, ज़ाकिरात से, उलमा से, या इस सिन्फ के मर्द और औरतों से जो तवक्कुआत हैं अवाम की तवक्कुआत को भी छोड़ें आप। जो दीन की तवक्कुआत हैं आपसे वो ये है कि आपकी ज़िंदगी सादा होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़र को बर्क जो दुनियावी लोगों के अंदर होता है, क्योंकि आप दुनियावी लोग नहीं हैं।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा है जो खुदा का खौफ अपने दिल से रखते हैं। अगर हमारे दिलों में भी खौफ खुदा ना होगा और हम भी इस दुनिया की ज़र को बर्क में मुब्तला होंगे तो फिर हम में और अवाम में फ़र्क क्या है। ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों को सादा बनाएं। और वो टाइम पूरा हो गया। 4-5 चीज़ें और हैं, वो मैं तो सिर्फ फहरिस्त ही गिना सकता हूँ। एक ये कि अमीरुल मोमिनीन के बारे में कहा जाता है कि यानी ये जुमला जो है कि वला तख्फ़े फिल्लाहि लौमत लाइम, वो खुदा की राह में किसी की मलामत की परवाह नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे। ये देखें खुदा क्या कहेगा। अगर खुदा कहता है बारिक अल्लाह तो बोल डालो। हमें परवाह खुदा की होनी चाहिए, ना लोगों की मलामत की। मुशक्क़त को तहम्मुल करना, वो आपको मालूम है कि इस फील्ड में तो बहुत मुशक्क़तें होती हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। 18वां अदब, अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपनी बातचीत में अदब व आदाब का लिहाज रखें। 19वां तवाज़ो और इनकसारी, आपके अंदर तवाज़ो और इनकसारी होनी चाहिए। और 20वां वक्त शनासी, यानी वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए कि किस वक्त में, कितनी वक्त में बात पूरी हो जानी चाहिए। लोग देखें, एक चीज़ और भी बात रिवायतों में मिलती है कि आफ़तुल कलाम में तवालतु, मफ़हूम है इस जुमले का कि कलाम की आफ़त उसका तुलानी होना है। इस मुसीबत में मैं खुद भी गिरफ़्तार हूँ, छोटी पढ़ी नहीं जाती मजलिस। हालांकि गलत है, मैं कर रहा हूँ, कोई थोड़ी ठीक हो जाएगा। आपकी मजलिस 35 से 40 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट से 41वां मिनट नहीं होना चाहिए। मसाइब के साथ खुतबा से शुरू करें मसाइब के एंड तक, बल्कि दुआ के एंड तक 40 से 41वां मिनट नहीं होना चाहिए। इसको टारगेट बनाएं, इस पे काम करें, इस तरह की मजलिसें बनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।